हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? वैदिक शिक्षा के आज के सेगमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं मैं, जो लगातार पूछ रहे हैं लोग, कि क्या क्लाइंट द्वारा फीस नहीं दिए जाने की स्थिति में वकील उसके कागजात वापस करने से मना कर सकते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस अधिकार को धारणाधिकार या राइट टू लीन कहा जाता है। तो कानूनी प्रावधान क्या है, कोर्ट क्या कहता है, ये हम समझते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं कि शायद ये तार्किक लगे कि अगर मुवक्किल अपने वकील को फीस का भुगतान नहीं करता, आप समझिएगा वकील ने केस लेने से पहले एक सर्टेन फीस बताई और क्लाइंट जो है वो देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन किसी भी कारण से, वो कारण कुछ भी हो सकता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई या किसी और कारण से वो फीस नहीं दे पा रहा, या उससे वकील का काम ठीक नहीं लग रहा, या वकील उसके मामले की पैरवी ठीक से नहीं कर रहा है, जो भी कुछ हो, अगर वो फीस देने से मना कर दे या फीस नहीं दे पाए, तो लॉजिकल और तार्किक ये लगता है कि वकील को उसके जो डॉक्यूमेंट हैं, कागजात हैं मामले से संबंधित, उसको अपने कब्जे में रखने का अधिकार होना चाहिए और फीस वसूली करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन प्री कृष्णमाचारी वर्सेस ऑफिशियल असाइनी मद्रास 1932 के मामले में डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी वकील के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। नोट कर लीजिए, किसी भी वकील के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जब तक कि इसके विपरीत मुवक्किल से उसका कोई समझौता न हो। अगर किसी कारण से भी वकील को फीस देने में कोई व्यक्ति असफल रहता है, तब भी वकील के पास यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मुवक्किल के दस्तावेजों को अपने पास रख सके। क्या कहता है अधिवक्ता अधिनियम, क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का, आइए जानते हैं। बहुत डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। तो पहले तो आपको ये भी जानना चाहिए कि वकालत जो है ये कोई बिजनेस नहीं है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है और ये सेवा का एक माध्यम ऐसा माना जाता है। विद्वान रॉस्को पाउंड ने वकालत की अहमियत को समझाते हुए कहा था कि ऐतिहासिक रूप से पेशे में या प्रोफेशन में कुल मिलाकर तीन विचार शामिल होते हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं संगठन, एक है सीखना, जिसे कहते हैं लर्निंग, और एक है सार्वजनिक सेवा की भावना, जिसे कहा जाता है सोशल सर्विस। इसके अलावा आजीविका प्राप्त करने का अधिकार, अर्निंग और इनकम का जो विचार है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। आप इसे नोट डाउन कर लें। ये प्रस्तावना स्पष्ट रूप से रॉस्को पाउंड ने की है। तो जो लोग कानूनी पेशा अपनाने वाले हैं या जो वकालत में अपना करियर बना रहे हैं, उन्हें जानना चाहिए कि वकालत जो है वो मोटी फीस वसूली करने या अपना घर चलाने के लिए एक प्रोफेशन नहीं है। ये निष्पक्षता और इक्विटी के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए एक माध्यम है। तो इस बात को आप बिल्कुल समझ लें और ध्यान में रखें। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि वकील कौन होता है। तो एक वकील ऐसा व्यक्ति है जो कानून की प्रैक्टिस कर रहा है और किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत होता है। आप इसे पैरालीगल के नाम से जानते हैं, एडवोकेट, बैरिस्टर, अटॉर्नी, काउंसलर, सॉलिसिटर, चार्टर लीगल एग्जीक्यूटिव और बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। लेकिन एक वकील के रूप में काम करने के दौरान कोई भी व्यक्ति कई कानूनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कानूनी सिद्धांतों और ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोगों को शामिल करता है। इसके अलावा वकील उन लोगों के कानूनी हितों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है जिनका कोई कानूनी हित जिसका वॉयलेशन किया गया हो या जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। एक केस है आर डी सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद, 2000 का मामला है ये, 2000 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी भी पेशेवर वकील को अवैतनिक पारिश्रमिक के लिए किसी भी दावे के रूप में अपने क्लाइंट के मामले में उसके द्वारा किए गए काम से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड अपने पास रखने का अधिकार नहीं है। स्पष्ट नोट डाउन कर लीजिए। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि एक वकील का यह नैतिक दायित्व है और पेशेवर कर्तव्य भी है कि जब कोई क्लाइंट अपना वकील बदलना चाहे या उससे सेवाएं लेने से इनकार करे, तो वकील को उसके डॉक्यूमेंट वापस कर देने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वकील डॉक्यूमेंट वापस करने से मना करता है तो इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, जिसे कहा जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है कदाचार, पद के अनुरूप व्यवहार का नहीं किया जाना। एडवोकेट एक्ट 1961 में हम जाते हैं तो हमको पता चलता है चैप्टर 2 में दैट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट रूल्स आप पढ़ेंगे 49 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, और साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 28 और 29 जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये स्पष्ट होगा कि वकीलों को
किसी भी तरह का ग्रहणाधिकार, धारणाधिकार, जिसे इंग्लिश में राइट टू लीन कहते हैं, नहीं दिया गया है। मतलब कोई भी वकील अपने क्लाइंट के दस्तावेजों को पैसे की वसूली के लिए अपने पास कब्जे में नहीं रख सकता। स्पष्ट इस बात को समझना चाहिए। और यदि कोई वकील ऐसा करता है, मतलब क्लाइंट के दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट को मामले से संबंधित अपने कब्जे में रखता है या उसे किसी और तरह से परेशान करता है, तो इसे एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 35 के तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, जिसे कहा जाएगा वृत्तिक कदाचार। आप इस बात को नोट कर लें। तो ये कुछ जजमेंट्स थे, कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशंस थे और कानून की कुछ धाराएं थीं, जिसके तहत मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या कोई वकील अपने क्लाइंट से फीस या पैसे की वसूली के लिए डॉक्यूमेंट को अपने कब्जे में रख सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि छोटे से इस लेक्चर में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। जुड़े रहिएगा आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।